जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में वाउचर क्रिएशन यानी कहिए तो एक रसीद बनाना सीखेंगे कि कोई रसीद कैसे बनाते हैं या कोई बिल या वाउचर कैसे तैयार करते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। वैसे तो बिल या वाउचर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सिंपल या साधारण या बेसिक कैसे बनता है वो चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें कि लगभग 100 सीट 200 पेज जितना सीट पे आप बनाना चाहें, यानी जितना सीरियल नंबर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग्स करना पड़ेगा वो चीज़ हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक हेडिंग तैयार करते हैं। हेडिंग तैयार करने के लिए हम लोग ऊपर में मर्ज करते हैं। मर्ज करने से भी पहले पहले हम लोग हेडिंग तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या हेडिंग्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर। क्या लिख लेते हैं? सीरियल नंबर। उसके बाद लिख लेते हैं पार्टिकुलर। क्या लिख लेते हैं? पार्टिकुलर, CULAR, पार्टिकुलर। और इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग QUANTITY, क्वांटिटी। इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग रेट पर पीस, यानी कि जो भी रेट लिखा जाएगा वो एक पीस का रेट होता है। और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक। और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके, और आपको मालूम है होम टैब में फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट कॉलम वाइज पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं जिसके लिए जितनी ज़रूरत थी ऑटोमेटिक ले लिया। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस, ठीक। यहाँ पे एड्रेस लिखने के लिए इससे पहले थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ रसीद नंबर लिख लेते हैं, RN मतलब रसीद नंबर, और इसमें 1 लिख लेते हैं। ये 1 कहाँ लिखना चाहते हैं? सेंटर में, तो सेंटर में कर लीजिए, यहाँ पे अलाइजमेंट सेंटर कर लीजिए। और यहाँ पे लिख लीजिए एड्रेस। तो एड्रेस में भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, GST नंबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अपना GST नंबर नोट कर सकते हैं। और इसमें चाहें तो आप मर्ज करके यहाँ पे लिख सकते हैं डेट, ठीक है। अपने ऊपर बनाने का है, जहाँ भी आप बना सकते हैं बना लीजिए, ठीक है, ऐसे डेट, ठीक। तो रसीद नंबर हो गया, GST नंबर हो गया और डेट हो गया। और इधर ऊपर में आप लिख लीजिए यहाँ पे अपना एड्रेस। तो एड्रेस के लिखने के लिए मैंने ऐसे 3 को सिलेक्ट किया, 3 सेल 4 सेल को, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको मर्ज। और मर्ज करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लेते हैं, लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तहसील रोड, ठीक, और लालगंज, ठीक है, ठीक। और यहाँ मिर्ज़ापुर भी लिख लीजिए। इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि टाइप कर लेंगे। और ऊपर में लिख सकते हैं पूरे को मर्ज करके एक हेडिंग। अच्छा सा ध्यान देना है, इधर लास्ट का एरिया को आप कवर करना है, पूरा आगे नहीं बढ़ना है। और मर्ज करके यहाँ पे लिख लेना है ओम साई कंप्यूटर, ठीक। और यहाँ लिख सकते हैं सेल एंड सर्विस, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने दुकान का नाम लिख सकते हैं, मैं ओम साई कंप्यूटर सेंटर भी लिख सकता था, ठीक। सेल एंड सर्विस भी मैंने लिख दिया। तो ऐसे आप जो चाहें लिख सकते हैं, ठीक। और थोड़ा सा सबको बोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी ऐसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा दिखाई दे कि लगे कि ये हेडिंग्स है, ठीक है। और इस तरीके से बोल्ड कर लेना है। और बोल्ड करने के बाद ध्यान ये देना है कि इसको चारों तरफ से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसमें पूरा मैटर आपका बॉर्डर से ही है, ध्यान देना है। बॉर्डर में जा करके यहाँ से मैंने ये बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है, इस पर टिक कर लीजिए आप लोग। और इसमें भी मैं अलग अलग टिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक बार क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया, उस पर टिक करते रहिए आप ऐसे। तो इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से पूरे को ही ले सकते हैं आप ऐसे, यहाँ से पूरे को ही बॉर्डर में ले लीजिए यहाँ तक। थोड़ा प्रिंट प्रीव्यू भी अच्छा दिखना चाहिए ना, तो ये इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सब काम करना है। यहाँ सब अलग अलग दिखना चाहिए, देख सकते हैं ये सब अलग अलग दिख रहा है। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और
इसको मैं मान लेते हैं कि यहाँ तक ही कंप्लीट करता हूँ ऐसे, ठीक है। आप लोग चाहे जहाँ तक नीचे बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे मैं 11 रो तक वहाँ बढ़ा लिया, और आप लोग भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक। ऐसे इसको प्रैक्टिकल करके देखा करिए आप लोग, बिना प्रैक्टिकल किए समझ नहीं पाएंगे आप लोग इसको, ठीक। अगर आप लोग घर पे लैपटॉप वगैरह रखे हैं तो प्रैक्टिकल ज़रूर किया करिए। ध्यान दीजिए, इस तरीके से मैंने ऐसे इसको मर्ज करा दी, मर्ज नहीं किया, इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसमें मर्ज करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक में इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, बस लास्ट तक नहीं, एक खाली छोड़ के रखेंगे, इसमें मुझे टोटल निकालना होगा। ऐसे मैंने मर्ज कर लिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ को भी सिलेक्ट करके मैंने मर्ज कर लिया, और पुनः लास्ट वाले को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया। अब देखेंगे ये तीनों मर्ज हो गया होगा। अब तीनों को ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ से ये बॉर्डर दे देंगे, देख सकते हैं ये इस तरीके। इसका थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं हम लोग कैसा दिखाई देगा, प्रिंट में भी थोड़ा दिखना चाहिए ना, देख सकते हैं आप लोग, ये एक रसीद की तरह दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें जो कमियां होंगी आप यहाँ, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बॉर्डर नहीं दिया गया था तो थोड़ा सा वहाँ अलग दिख रहा था, ठीक है। अब ये बेस्ट हो गया। इसमें आप 1 2 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे आइटम लिख सकते हैं कोई भी, ठीक। पार्टिकुलर में विवरण लिखा जाता है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं दुकान से, वो चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं एक फीडिंग करके दिखाऊंगा, पहले तो मैं रसीद बना लूँ, यानी इसी को वाउचर भी कहते हैं, पूरा एक वाउचर तैयार कर लेता हूँ, तब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसमें कैलकुलेशन किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक पीस तैयार किया, बोले तो एक रसीद तैयार हुआ, रसीद नंबर 1 है ये, ठीक। अब मैं इसको ऊपर से सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान देना है, यहीं तक आप बनाए हैं, मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ, या एक पॉइंट और एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे 2 रो नंबर एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया, 2 रो एक्स्ट्रा बनाया, मैं यहीं तक था लेकिन मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो अगला जो आए वो 2 लाइन छोड़ करके आए, ताकि मुझे क्लियर दिखाई दे। अब देखिए मैं यहाँ कॉर्नर पे पकड़ करके इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ठीक है। काफ़ी मैं ऐसे ड्रैग करते चला गया, देख सकते हैं ये काफ़ी आगे तक बन गया। ये रसीद नंबर 27 है, तैयार हो गया, इतना सारा रिसिप्ट तैयार हो गया, देख सकते हैं ये 26 है। ऐसे बढ़ते जाएंगे दिखाई देगा पीछे की तरफ, तो ये काफ़ी रिसिप्ट तैयार हो गया। मैं स्क्रॉल बार से आपको ऊपर ले आके दिखाता हूँ, या कंट्रोल होम कर सकते थे आप, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे। अब देखिए ये रसीद नंबर 1 था, और यहाँ पे ये दिख रहा है रसीद नंबर 2। जरा प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं हम लोग कैसा दिखता है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में एक पेज में आपका लगभग 3 रसीद प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो एक करिए, आप चाहें तो सबको करिए, तो इस तरीके से आप रसीद बना सकते हैं, या कहें तो वाउचर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कैलकुलेशन कैसे होगा, इसमें आप फीडिंग कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट कोई खरीदा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे खरीद लिया माउस, क्या खरीद लिया, माउस। मैंने टोटल 100 पीस माउस खरीदा, ठीक। एक पीस माउस का रेट मैंने दिखा 150, और मान लीजिए इस पर 10% का डिस्काउंट है। अब यहाँ अमाउंट कैसे आएगा ये सवाल है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से कैसे आता है। मैं कोई फार्मूला वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल मैथ की तरह हल कर लीजिए आप। इक्वल टू करिए, और समझने के लिए मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना मल्टीप्लाई का चिन्ह दे करके इस पर क्लिक कर लीजिए, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब जो डिस्काउंट होता है इसमें माइनस किया जाता है, डिस्काउंट इसमें जोड़ा नहीं जाता है, डिस्काउंट करके कस्टमर को दिया जाता है। तो 10% का डिस्काउंट है तब माइनस कर लीजिए, पुनः ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और 100 पे क्लिक करिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए, और 150 पे क्लिक करिए, बोले तो क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करा दिए, पुनः मल्टीप्लाई पे क्लिक करिए, और 10% पे क्लिक कर लीजिए। देख सकते हैं बहुत इजी है ये, आसानी से देख सकते हैं आप इसको। और आप देख सकते हैं ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का चिन्ह दे करके मैंने ब्रैकेट में ये तीनों का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी इतना का 10% ये निकाल लेगा खुद कंप्यूटर, और इंटर करेंगे, देख सकते हैं ये आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट ले लिया कीबोर्ड, ठीक है,
और कीबोर्ड लेने के बाद ये मान लेते हैं 100 पीस कीबोर्ड ले लिया 250 के रेट से किसी ने मेरे यहाँ से परचेज किया मान लीजिए। अब ये मान लीजिए कि 10% इस पर भी डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है, और इंटर करिए। ठीक, अब देखिए इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग कर ले रहा हूँ, पूरा ड्रैग कर सकते हैं आप, ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए अब ये जो है आंसर यहाँ पे आ गया होगा। ठीक, मैं एक ही ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ, बस इतना ही। चलिए देख सकते हैं ये आ गया आंसर। आप भी निकाल सकते हैं ऐसे ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे सबको जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान रखना है, यहाँ क्लिक करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से पूरे यहाँ तक का रेंज ले लेना है, ताकि जो भी प्रोडक्ट और भी बढ़े तो आपको अलग से रेंज ना लेना पड़े। अब यहाँ पे टोटल मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, टोटल। ठीक है, TOTAL, टोटल अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, और इंटर कर लिया मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एडवांस, मतलब एडवांस अमाउंट कितना दिया। ठीक, एडवांस में मान लेते हैं कस्टमर ने टोटल 36,000 का सामान खरीदा और आपको दे दिया मान लीजिए 34,000 रुपया। ठीक है, तो अब ड्यूज कितना रह गया, ड्यूज मतलब बकाया कितना रह गया, ड्यूज अमाउंट आपका कितना हो जाएगा। तो आप इक्वल टू करिए और इस पे क्लिक करिए, माइनस का चिन्ह दीजिए और इसके बाजू वाले पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। इधर अगर कर्सर नहीं जा पा रहा है तो आप बाहर क्लिक करके एरो की से इधर आ जाइए। देखिए आसान तरीका है आने का, नहीं तो बच्चे क्लिक करते हैं होता ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं। आप इसका एड्रेस यहाँ टाइप भी कर सकते थे फार्मूला में। ठीक है, F13 और माइनस कर लिया मैं, इसमें से जितना एडवांस दिया गया उसमें उतना मैंने माइनस कर लिया, और जितना बकाया रह गया यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते थे आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक रिसिप्ट आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में कोई रसीद बना करके किसी कस्टमर को देना चाहते हो, ठीक, नया दुकान खोले हों, तो आप एक्सेल में बना करके आसानी से इस तरीके का बिल तैयार करके दे सकते हैं। नीचे अपना साइन मोहर कर सकते हैं। अगर आप नीचे अपना साइन मोहर भी बनाना चाहते थे तो आप बना सकते थे। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखाई देता हूँ आप लोगों को कैसे बनेगा वो भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ इतना एरिया में मैंने मर्ज किया। ठीक है, और मर्ज करने के बाद दो को भी कर सकते हैं या एक को ही करिए, और इतना एरिया को मर्ज करने के बाद मैंने अलग अलग बॉर्डर दे दिया सबको, और देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। और इसमें लिख देते हैं क्या, SUNDAY, संडे क्लोज। ठीक है, और मैंने इसमें आकर के लिख दिया क्या, सिग्नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है और इसको सेंटर में कर लेना है, ताकि थोड़ा सा कस्टमर जान जाए कि भैया दुकान संडे को बंद रहती है इसलिए घर से ना आए। ठीक है, और यहाँ साइन करके अपना दे दीजिए। तो ये आप मर्ज करके ऐसे बना लेना। ध्यान रखना है जब ड्रैग करना होगा तो यहाँ दो को सिलेक्ट करके नहीं मर्ज करना, ऐसे दो को नहीं मर्ज किया जाता है ड्रैग करते समय, सिंगल लाइन ही ऐसे सिलेक्ट करके मर्ज किया जाता है। आप यहाँ से स्पेस इसका बढ़ा सकते हैं रो का, ठीक है, हाइट बढ़ा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे डबल लाइन मर्ज कर दिया, आपको सिंगल ही मर्ज करके यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लिया करिए, जगह चाहिए ज़्यादा तो। ठीक, ध्यान रखना है, नहीं तो ड्रैग करेंगे तो दिक्कत होगी। तो जब सीखिए तो उसको बेस्ट तरीके से सीखिए ताकि आप बना लीजिए, नहीं तो परेशान रहिएगा, बनाइएगा, ड्रैग करिएगा, होगा नहीं, कहिएगा सर आप भी मर्ज कर रहे थे मैं भी मर्ज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो ध्यान रखना मैंने क्या मर्ज किया था, अगर जो भी मर्ज किया था मैं केवल एक ही रो में जा करके मर्ज कर रहा था। ठीक, अगर आप ऐसे दो रोज मर्ज कर लेंगे, दो रो को मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद ड्रैग करेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी आपके पास। तो एक ही रो को मर्ज कर लीजिए। और यदि जैसे आपने, मैं एक नया शीट लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने एक को मर्ज कर लिया और मुझे स्पेस चाहिए ज़्यादा इसमें, तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं स्पेस, इतना सारा बढ़ गया तो टेंशन किस बात की है ना, तो आसानी से आप भी बढ़ा सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करना है तो आप लोगों को मालूम है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से ही इसका फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, तो आप लोग भी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।